भारत में लिखित इतिहास से पूर्व एक विचित्र प्रथा यह रही है कि संपूर्ण साहित्यिक तथा वैज्ञानिक गतिविधियों का आधार उच्चरित शब्द रहा है, लिखित नहीं। आज भी यही देखने में आता है। यह विचित्र प्रथा आज भी जीवित है, जहां उच्चारित शब्द को लिखित रूप से अधिक प्राथमिकता दी जाती है। हम लिखने से ज्यादा जोर समझने और अनुभूति करने पर देते हैं। इसलिए यहां बहुत ज्यादा साहित्यकार, इतिहासकार नहीं है, लेकिन घटनाओं की, चीजों की, राजनीति की, मंत्रणा कूटनीति के व्याख्याकार गली गली में, चाय की दुकानों पर भी हैं। हालांकि बीतती शताब्दियों में भारतीयों ने लेखन कला की साधना की है, लेकिन वे अब भी सुनने पर अधिक विश्वास करते हैं। अब भारतीयों को लेखन कला को जाने कई शताब्दियां बीत गई हैं तथा असंख्य पांडुलिपियां वर्तमान में विद्यमान हैं, और उन पांडुलिपियों में से अधिकांश बहुत पवित्र और सम्मान योग्य मानी जाती है और अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ्य जैसे उपनिषद, रामायण, हनुमान चालीसा भारत में भी बहुत सस्ते मुद्रित संस्करणों में उपलब्ध हैं। तो भी यहां संपूर्ण साहित्यिक और वैज्ञानिक विचार विनिमय गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त उच्चारित शब्द पर ही आधारित है। शिष्य पांडुलिपियों से या मुद्रित पुस्तकों से पाठ स्वयं नहीं पढ़ता, अपितु गुरुमुख से पढ़ता है, जैसा कि हजारों वर्ष पूर्व होता आया था। यह अद्भुत है कि आधुनिक युग में भी ज्ञान का आदान प्रदान मूलतः गुरुमुख संप्रेषण पर निर्भर कर रहा है। अधिक से अधिक लिखित पाठ्य का अध्ययन के सहायक के रूप में स्मृति को पक्का करने के लिए उपयोग किया जा सकता है, परंतु यह प्रामाणिक नहीं माना जाता। प्रामाणिकता केवल गुरु द्वारा उच्चारित शब्द की ही है। संभवतः इसी कारण हमारी परंपरा में गुरु का अत्यधिक सम्मान करने की प्रथा रही हो, जैसे गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। शिष्य अपने शिक्षकों से ज्ञान ग्रहण करते हैं। इससे न केवल प्रामाणिकता का एहसास होता है, अपितु यह परंपराएं भी थाती हैं। गुरु के उच्चारित शब्द की महत्ता उसे दिव्यता प्रदान करती है, जिससे भारतीय संस्कृति में गुरु को विशेष सम्मान दिया जाता है। यह आदर्श केवल एक शिक्षण प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। यदि आज भी सारी पांडुलिपियां और मुद्रित पुस्तकें नष्ट भी हो जाएं, तो भी इस पृथ्वी तल से भारतीय साहित्य एकाएक विलुप्त नहीं हो जाएगा। इसका अधिकांश भाग विद्वानों तथा वाचकों की स्मृति से पुनः प्राप्त किया जा सकेगा। आपने देखा होगा कि भारत में कवियों की कृतियां पाठकों के लिए नहीं, सदैव श्रोताओं के लिए रची जाती थीं। आधुनिक कवि भी यह नहीं चाहते कि उनकी कविताएं पढ़ी जाएं, अपितु उनकी यह लालसा होती है कि उनकी कविताएं सुनी जाएं और विशेषज्ञों के कंठ का हार बने। इस अद्भुत प्रथा ने भारतीय संस्कृति को एक ऐसा ढांचा प्रदान किया है जहां विचारों का प्रवाह कभी कमजोर नहीं होता। उच्चरित शब्द का महत्व इसे कालातीत बनाता है, और यही कारण है कि ज्ञान का यह स्वरूप सदियों बाद भी प्रासंगिक बना हुआ है। यह हमारी पहचान को समृद्ध बनाता है और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत रखने में मदद करता है। भारत के लिए उच्चरित शब्द केवल एक साधन नहीं, बल्कि माध्यम है जो ज्ञान के अमर ज्योति को फैलाता है। इसलिए जब हम भारतीय साहित्य और विज्ञान की ओर देखते हैं, तो यह स्पष्ट है कि उच्चरित शब्द ने न केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान को आकार दिया है, बल्कि इसे संरक्षित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके माध्यम से ही हम अपने ज्ञान और समझ को आगे बढ़ा सकते हैं। यह हमारा दायित्व है कि हम इस अद्वितीय परंपरा को न केवल समझें, बल्कि इसे भविष्य की पीढ़ियों में भी जीवित रखें।